लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन YDSE सेटअप वन स्लिट इज मेड हाफ द साइज ऑफ द अदर so that it transmits only light waves having intensity half of the intensity of the light waves through the other slit. As a result of this, fringe pattern disappears, bright fringes, ये ओके तो ये सारी चीजें पूछी हैं। तो टॉपिक है ये इंटेंसिटी इन YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है उसके बारे में चीजें हमसे पूछी हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर विड्थ की बात करें तो विड्थ प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। जो विड्थ होती है स्लिट की ये प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। तो जितनी ज़्यादा बड़ी विड्थ होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी एंड वाइसी वर्सा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक स्लिट जो है उसका साइज हाफ कर दिया है दूसरी स्लिट के कंपैरिजन में। अब नॉर्मली अच्छे YDSE एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों स्लिट जो है उनका साइज सेम लेते हैं। तो साइज सेम लेने की वजह से इंटेंसिटी हमें सेम मिलती है इंटरफेरेंस के टाइम पर, जिससे फ्रिंज का पैटर्न जो बनता है उसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। मैक्सिमा ज्यादा वैल्यू का होता है, मिनिमा बहुत लो वैल्यू का होता है। आइडियली मिनिमा 0 होता है, मैक्सिमा मैक्सिमम होता है। ये तब आता है जब हम सेम इंटेंसिटी यानी सेम विड्थ का केस लें स्लिट्स का। क्योंकि वहां पे अगर हम मैक्सिमा निकालना चाहते हैं, आई मैक्सिमा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के समेशन के होल स्क्वायर के। यहाँ पर ही एम्पलीट्यूड लेके आए हैं तो हम इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है और ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रिलेशन है। ऐसे ही आई मिनिमम का केस लिखे हैं तो ये A1 माइनस A2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इंटेंसिटी सॉरी विड्थ अगर सेम साइज की है तो यहाँ पर मिनिमम जो आएगा आंसर वो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम साइज की नहीं है तो आंसर 0 नहीं आएगा। यानी जो डार्क फ्रिंज बनेगी वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगी। अगर इक्वल लेते हैं तो कंप्लीटली डार्क होगी, इक्वल नहीं लिया है तो कंप्लीटली डार्क नहीं होगी। यानी डार्क वाली फ्रिंज की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, यानी मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और मैक्सिमम कम हो जाएगी क्योंकि हमने एक का साइज ज्यादा कर दिया है। तो साइज ओवरऑल हमने डिक्रीज किया है, तो मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। ये क्या हुआ है यहाँ पे, तो ओवरऑल हमने एक स्लिट का साइज तो सेम रखा है, दूसरी स्लिट का साइज हमने कम कर दिया है। तो विड्थ का साइज हमने कम किया तो यहां से इंटेंसिटी कम हो जाएगी एक पार्ट की, और एक पार्ट की इंटेंसिटी कम होगी तो ओवरऑल मैक्सिमम इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, बट जो मिनिमम इंटेंसिटी है ये बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। तो ये अदरवाइज तो कैंसिल आउट होगी, लेकिन यहाँ पे अब कैंसिल आउट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो राइज कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर ये नहीं होगा, फ्रिंज पैटर्न अभी भी हमें मिलेगा, बस उसका कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा। इन शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे क्या होगा, सेम सेम विड्थ लेंगे अगर हम तो हमें ब्राइट वाली सुपर ब्राइट मिलेगी, डार्क वाली सुपर डार्क मिलेगी। तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होगा, अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ऐसे चेंज करते हैं कुछ तो उस केस में जो डार्क वाली है वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगी, ब्राइट वाली बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगी, तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, देखने में आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रिंज पैटर्न बनेगा, डिसअपियर नहीं होगा। सेकंड, ब्राइट फ्रिंज बिकम ब्राइटर, डार्क बिकम डार्कर, ये गलत है। डार्क डार्केस्ट तब होती है जब सेम विड्थ हो, सेम इंटेंसिटी हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, तो वो तो यहाँ पे नहीं है। सी ऑप्शन, डार्क एंड ब्राइट गेट फेंटर, ये दोनों दोनों ऐसा नहीं करेंगे। डी ऑप्शन, डार्क फ्रिंजेस गेट ब्राइटर एंड ब्राइट फ्रिंजेस गेट डार्कर, ये सही है। जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो ब्राइट हो जाएंगी थोड़ी सी कंपेरेटिवली पहले की तुलना में। पहले सुपर डार्क थी, अब वो थोड़ा कम डार्क हो जाएंगे, थोड़ी ब्राइट हो जाएंगी। और जो ऑलरेडी ब्राइट फ्रिंजेस थी उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये थोड़ी डाउन हो जाएगी, और डार्क फ्रिंजेस का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, ये थोड़ी राइज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सबसे ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन के कंपेरिजन